अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पहले खुलासा-ए फ़ेल करेंगे और फिर कुछ दीगर आफ़ाल करेंगे बित्तौफ़ीक़ व तवक्कुल अलल्लाह। किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं। इसमें टाइम फैक्टर होता है जिसकी अपनी एक अहमियत होती है। फेल पर कभी भी तनवीन या अल नहीं आता और यही इसकी पहचान बनती है। फेल की इक़साम में हमने देखा था कि फेल बा लिहाजा ज़माना में माजी और मुदारे आते हैं। बालिहाज़े तादादे हुरूफ में सलासी मुजर्रद, मजीद फीही, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फीही आते हैं। फेल बालिहाज़े हुरूफ में अफ़ाले सहीहा, अफ़ाले हमज़ा, अफ़ाले मुशद्दद और अफ़ाले इल्लत आते हैं। अफ़ाले सहीहा यानी वो अफ़ाल जो सेहतमंद होते हैं। अफ़ाले हमज़ा में फ़ा कलमा, आइन कलमा या लाम कलमा हमज़ा होता है और इन अफ़ाल को हम अफ़ाले महमूज़ा कहते हैं। अफ़ाले मुशद्दद में आइन कलमा और लाम कलमा सेम होता है यानी हर्फ डबल होता है। इनको हम अफ़ाले मुदाअफ़ कहते हैं। अफ़ाले इल्लत को मोतल भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्लतें 3 होती हैं, हमज़ा, वाव और या, जिसमें से हमज़ा की हमने अलग फैमिली बना दी थी, जबकि इल्लत वाव और या को साथ किया था। वो अफ़ाल जिनमें फ़ा कलमा इल्लत वाव और या हो उन्हें मिसाल कहते हैं। इसी तरह जिन अफ़ाल में आइन कलमा इल्लत वाव और या हो उन्हें अजवफ कहते हैं और जिन अफ़ाल में लाम कलमा इल्लत हो उन्हें नाकिस कहते हैं। मिसाल अजवफ और नाकिस के अलावा कुछ अफ़ाल ऐसे भी होते हैं जिनमें डबल इल्लत होती है। जिन अफ़ाल में फ़ा और लाम कलमा दोनों इल्लत हों उन्हें मफ़रूक कहते हैं और जिनमें आइन और लाम कलमा दोनों इल्लत हों उन्हें मकरून कहते हैं। फेल ब लिहाज़े तादादे हुरूफ में हमने ये सीखा था कि सलासी मुजर्रद के औज़ान बयान करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए मजीद फीही के औज़ान लाए जाते हैं जो वज़ाहत और बलागत के साथ कलाम को बयान करते हैं। साथ ही सलासी मुजर्रद के मायनों में इजाफा भी देते हैं जिससे भरपूर वज़ाहत हो जाती है और कलाम ज़्यादा बेहतर मफ़हूम देता है। सलासी मुजर्रद और मजीद फीही हम मायने होने की सूरत में मजीद फीही को ही तरजीह दी जाती है। फेल बा लिहाज़े ज़माना में फेले माजी और फेले मुदारे आते हैं। माजी
यानी गुजरा हुआ जमाना। मुदारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फेले माजी जामिद होते हैं, उन पर कोई चीज असर नहीं करती, यानी वो एज इट इज रहते हैं। जबकि कुछ हुरूफ मुदारे पर एक्ट करते हैं, यानी मुदारे पर असर अंदाज होते हैं, जैसे कि हुरूफ नासिबा, हुरूफ जाज़मा, लाम नून तौकीद और फेले मुदारे से ही हम फेले अमर बनाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि फेल दो तरह के होते हैं, लाजिम और मुताद्दी। फेले लाजिम में फेल और फाइल के साथ ही बात मुकम्मल समझ आ जाती है, जबकि फेले मुताद्दी में हमें मफूल की हाजत होती है मुकम्मल बात समझने के लिए, और कभी एक से जायद मफूल की भी जरूरत होती है। जिस फेल का फाइल मालूम हो, यानी ये वाज़े हो कि कौन ये अमल कर रहा है, तो ऐसे फेल को फेले मारूफ कहते हैं। और जिस फेल का फाइल ना मालूम हो, तो ऐसे फेल को हम फेले मजहूल कहते हैं, यानी फाइल वाज़े नहीं हो कि कौन फेल का अमल कर रहा है। यहाँ याद रहे, मजहूल सिर्फ फेल मुताद्दी से ही बनते हैं, फुइला युफ़अलू के वजन पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ये भी जानते हैं कि फेल को उसके माजी और मुदारे के पेर के साथ ही कहा जाता है, जो इन 6 अबवाब के औज़ानों में से किसी एक वजन पर होता है, और यही औज़ान मुंजिद देखने में भी मदद देते हैं। बाज़ आफ़ाल मखसूस हुरूफ जर के साथ आते हैं। ये हुरूफ जर फेल का सिला कहलाते हैं, और इनसे फेल में मानवी तब्दीली भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अतायाती के मायने आना है। हर्फ़े जर बा के साथ इसके मायने लाने के हो जाते हैं। यहाँ हम आपको चंद अफ़ाल उनके मखसूस हुरूफ जर के साथ दे रहे हैं। मफूले बिही गैर सरीह। फेलिया जुमले में जार मजरूर का ताल्लुक कभी फेल से होता है, और कभी ये जार मजरूर फेल और उसके मफूल के दरमियान वास्ते का किरदार अदा करता है, जो कि बज़ाहिर मजरूर होता है। हुरूफ़े जर के जरिए बाज़ अफ़ाले लाजिम मुताद्दी हो जाते हैं। बाज़ एक मफूल वाले मुताद्दी अफ़ाल 2 मफूल वाले हो जाते हैं, और कभी मफूलैन वाले मुताद्दी अफ़ाल के दूसरे मफूल को हर्फ़े जर के जरिए मजरूर किया जाता है। तग़य्युरात फ़ेल तज़कीर व तानीस के लिहाज से, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से। जब फ़ाइल मुज़क्कर इसमें ज़ाहिर हो, वाहिद, तस्निया या जमा, तो फ़ेल लाज़मन वाहिद मुज़क्कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल,
ذهب الرجل إلى المسجد. آدمی مسجد کی طرف چلا گیا. ذهب الرجلان إلى المسجد. دو آدمی مسجد کی طرف چلے گئے. ذهب الرجال إلى المسجد. مرد مسجد کی طرف چلے گئے. اسی طرح جب فاعل مؤنث اس میں ظاہر ہو، واحد، تثنیہ یا جمع، تو فعل لازماً واحد مؤنث آئے گا. فار ایگزامپل، ذهبت البنت إلى البيت. لڑکی گھر کی طرف چلی گئی. ذهبت البنتان إلى البيت. دو لڑکیاں گھر کی طرف چلی گئیں. ذهبت البنات إلى البيت. لڑکیاں گھر کی طرف چلی گئیں. سورہ مومنون آیت 1. افلح المؤمنون. فاعل مذکر جمع سالم ہے، اس کا فعل واحد مذکر آیا ہے. سورہ توبہ آیت 33. کرہ المشرکون. جب فاعل ضمیر مستتر ہو تو فعل عدد اور جنس دونوں میں فاعل کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل، جاء الرجال وذهبوا. مرد آئے اور وہ چلے گئے. نجحت البنتان ففرحتا. دونوں لڑکیاں کامیاب ہوئیں اور دونوں خوش ہوئیں. سورہ جن آیت 1. قرآن کی اس آیت میں پہلا فعل استمع واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور دوسرا فعل قالو عطف کے بعد جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی ضمیر مستتر ہے. جب فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل لازماً واحد مؤنث آئے گا. فار ایگزامپل، حبطت اعمالهم. ان کے اعمال برباد ہو گئے. خشعت الاصوات. پست ہو جائیں گی سب آوازیں. وجلت قلوبهم. ڈر جاتے ہیں ان کے دل. جب فاعل مؤنث سمائی اسم جمع مکسر عاقل اور جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں آ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. فار ایگزامپل، طلع الشمس یا طلعت الشمس. شمس مؤنث سمائی ہے، اس لیے فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں جائز ہیں. جاء القوم یا جاءت القوم. قوم اس میں جمع ہے، اس لیے فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں جائز ہیں. قال العلماء یا قالت العلماء. علماء جمع مکسر عاقل ہے، اس کے ساتھ فعل واحد مذکر یا مؤنث دونوں جائز ہو گئے. جاء قبلہ حامد یا جاءت قبلہ حامد. یہاں فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو گیا،
इस सूरत में भी फेल वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों जायज होंगे। सूरे बकरा आयत 17। यहाँ नारन मुअन्नसे समाई है, इसलिए फेल अदाअत मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है। यहाँ फेल वाहिद मुज़क्कर भी जायज है। सूरे अनाम आयत 66। यहाँ कौमू इसमें जमा है। इसके अलावा फेल और फाइल के दरमियान फासला भी है, इसलिए यहाँ फेल कज़्ज़बा या कज़्ज़बत दोनों जायज हैं। सूरे यूसुफ आयत 30। यहाँ निस्वतुन जमा मुकस्सर आकिल है, इसके साथ फेल वाहिद मुज़क्कर आया है। यहाँ काला या कालत दोनों जायज हैं। सूरे बकरा आयत 275 मौइज़तुन मुअन्नस है। फेल और फाइल के दरमियान फासला होने की बिना पर फेल वाहिद मुज़क्कर आया है। बाज़ अस्मा फेल के मायने देते हैं, यानी वो अस्मा जिनको बतौर फेल इस्तेमाल किया जाता है। ये अस्मा खुद मबनी होते हैं, इन पर कोई चीज एक्ट नहीं करती। इनमें से बाज अमर का मफहूम देते हैं और बाज माजी का। चलें इनको एक एक करके देखते हैं। ताल बा मायने ईती, ये आओ के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरे आले इमरान आयत 64। ताआलौ हाती बमायने आती, ये दो या ले आओ के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरे बकरा आयत 111। हातू, यहाँ भी जमा मुज़क्कर का सीगा आया है। हलुम्मा बमायने इती, ये लाओ हाजिर करो या आ जाओ के मायनों में इस्तेमाल होता है। सूरे अनाम आयत 150 में हलुम्मा आया है। हायता, ये जल्दी करो आ जाओ के मायनों में इस्तेमाल होता है और हलुम्मा के मायने भी देता है। हायता वाहिद तस्निया और जमा की ज़मीरों के साथ इस शक्ल में आता है। सूरे यूसुफ आयत 23। हायता लक, हय्या या हय्या हला बमायने अज्जिल या अकबिल, ये जल्दी करो या दौड़ो के मायने में इस्तेमाल होता है। हय्या अलस्सला, नमाज की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। हा बमायने खुज, ये लो या पकड़ लो के मायने में इस्तेमाल होता है। हा की जमा हा बाज उल्मा के नजदीक ये हा और से मुरक्कब है। के मायने ओ या जनाब के हैं। सूरे हाक्का आयत 19। हा रुवैदा बमायने अमहिल, ये छोड़ दो या थोड़ी सी मोहलत के मायने में इस्तेमाल होता है। बाज औकात रुवैदा बतौर मस्दर भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल सूरे तारिक
आयत 17 रुवैदन अलैका बमाइने अल्जिम, ये लाजिम कर लो या इख्तियार कर लो के मायने में इस्तेमाल होता है। अलैका जार मजरूर भी है और अस्माउल आफाल में भी आता है। अलैका बिसुन्नती, सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। आमीन बमायने इस्तजिब, ये दुआ कबूल कर के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरह फातिहा और अपनी दुआओं के बाद हम आमीन कहते हैं। मकानकुम, अपनी जगह पर रहो के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरह यूनुस आयत 28 मकानकुम हैहाता बमायने बऊदा, ये दूर के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरह मोमिनून आयत 36 हैहाता हैहाता। उफ़िन, ये कलमाए बेजारी है। मैं तो तंग आ गया के मायने में इस्तेमाल होता है। सूरह बनी इसराइल आयत 23 में उफ़िन आया है। वही कलमा ताज्जुब व अफसोस, ये ताज्जुब है या अफसोस है के मायने में इस्तेमाल होता है। वही का अन्ना दरअसल दो लफ्जों से मुरक्कब है, वही प्लस का अन्ना। सूरह कसस आयत 82 वही का अन्ना। इसके अलावा हम यहाँ मुतफर्रिक अस्माउल आफाल दे रहे हैं आपकी मालूमात के लिए। अफ़ाल मद व ज़म, किसी की तारीफ के लिए अफ़ाल मद इस्तेमाल होते हैं और मुज़म्मत के लिए अफ़ाल ज़म आते हैं। मद के लिए नेमा और हब्बज़ा आते हैं। इसी तरह ज़म के लिए बेसा और साआ को लाया जाता है। कभी इन अफ़ाल के साथ मा मौसूला का इजाफा करके नेइम्मा और बेसमा बना लिया जाता है। मा अपने सिले के साथ फेल का फाइल बन जाता है और कभी मा सिले के बगैर भी आता है। कभी अफ़ाल मद और ज़म के फाइल के बाद एक और इस्म लाया जाता है जिसे मखसूस बिल मद या मखसूस बिज़्ज़म कहते हैं, यानी जिसको तारीफ या मुज़म्मत के लिए मखसूस किया जा रहा हो। इस सूरत में फेलिया जुमला खबर मुकद्दम होता है और मखसूस बिल मद या मखसूस बिज़्ज़म मुब्तदा मुअख्खर होते हैं। मखसूस बिल मद या बिज़्ज़म कभी माज़ूफ भी होते हैं, जो कि कलाम की नौयत पर डिपेंड करता है। नेमर रजुलू हामिदुन, हामिद बहुत अच्छा आदमी है। नेमा हामिदुन मुअल्लिमन, हामिद बहुत अच्छा उस्ताद है। कभी करीना मौजूद होने पर फाइल महजूफ हो जाता है और इसके बजाय तमीज आ जाती है वजाहत के लिए। बेसा मस्वज़ ज़ालिमीना, ज़ालिमों का ठिकाना बहुत बुरा है। यहाँ मखसूस बिज़्ज़म महजूफ है। ये आफाल जामिद होते हैं। आम आफाल की तरह इनकी गर्दानें नहीं होती साआ के अलावा, अलबत्ता तज़कीर व तानीस पाई जाती है।
سورہ آل عمران آیت 173. نعمہ فعل مد، الوکیلو اس کا فاعل. سورہ بقرہ آیت 271 میں نعمہ آ رہا ہے. سورہ جمعہ آیت 5. بئسا فعل ضم، مثل القومی اضافت کی شکل میں اس کا فاعل. سورہ اعراف آیت 150 میں بئسما آ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 32. یہاں ساء فعل ضم ہے اور سبیلاً اس کی تمیز. سورہ صافات آیت 177. ساء فعل ضم، صباح المنذرین اضافت کی شکل میں اس کا فاعل. افعال قلوب یقین اور شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو کہ قلبی علم یا گمان پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کا تعین قرینے سے ہوتا ہے، یعنی کلام کے لحاظ سے. اظہار تعجب کی دو اقسام ہیں، سماعی اور قیاسی. تعجب سماعی کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور نہ ہی مخصوص الفاظ. اس کو جملے کے ہی سیاق و سباق سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ وغیرہ. اسی طرح کے لفظوں سے اپنی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کو سننے والا محسوس کرتا ہے. جبکہ قیاسی میں تعجب کے اظہار کے لیے افعال تعجب کا استعمال کیا جاتا ہے، افعلا اور افعل، جو کہ تعجب کے دو صیغے ہیں. پہلے صیغے میں افعلا سے پہلے ما لگاتے ہیں اور بعد میں منصوب اسم لگا کر فعل تعجب بنایا جاتا ہے. ما کو مائے تعجبیہ کہتے ہیں، اسم ہے اور بمعنی استفہام ہوتا ہے. افعلا فعل تعجب ہے، فعل ماضی جامد. جامد یعنی تعجب کے حوالے سے یہ ہمیشہ فعل ماضی ہی آئے گا اور اس کے اعراب ایسے ہی رہیں گے، نصب کے ساتھ، مبنی علی الفتحہ. اس کا فاعل اسی کے اندر کی ضمیر مستتر ہوا ہے. افعلا کے بعد میں آنے والا اسم اس کا مفعول ہوتا ہے نصبی حالت میں، اور اس کو ہم متعجب منہ کہتے ہیں. جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے، جو کہ جملہ تعجب کا ایک امپورٹنٹ جز ہے. یہاں جملے میں ما مبتدا ہے اور فعلیہ جملہ اس کی خبر. ما اعظم المعلم، کیا عظیم استاد ہے، یا کتنا عظیم استاد ہے. تثنیہ میں فعل تعجب ویسے ہی رہے گا، المعلمین آ جائے گا، اور جمع میں المعلمین آ جائے گا. اسی طرح مؤنث ہو جائے گا ما اعظم المعلمتا. تثنیہ میں المعلمتین اور جمع المعلماتی ہو جائے گا. فعل تعجب ویسے ہی رہے گا، فعل ماضی جامد مبنی علی الفتحہ.
ताजुब का दूसरा सीगा अफ़इल है। अमर बमाइने फ़ेले माजी जामिद मबनी अल सुकून, यानी इस पर सुकून ही रहता है। अफ़इल के साथ हर्फ़े जर बा आता है जो कि मुतअज्जब मिन्हू को ज़ाहिरी तौर पर मजरूर कर देता है। अकरिम बिल मुअल्लिमीन, किस कदर मोहतरम उस्ताद है। तस्निया जमा भी इसी तरह से आएंगे जिसमें फ़ेल ताजुब जामिद रहेगा। सूरे बकरा आयत 175। मा अज़बराहुम, मा ताजुबिया, अज़बरा फ़ेल ताजुब और हुम इसका मफ़ूल। सूरे अबसा आयत 17। मा अकफ़राहू। सूरे कहफ आयत 26। अब सिर बही, ये अफ़इल के वज़न पर है और अस में इसी पर मातूफ। सूरे मरियम आयत 38। अस में बही कादा व अखवातुहा। बास अफ़ाल किसी काम के इम्कान, तवक्का या इसके शुरू हो जाने को बयान करते हैं, जिसमें अफ़ाले मुकारबा, अफ़ाले रजा और अफ़ाले शुरू आते हैं। अफ़ाले मुकारबा ये खबर के करीबुल वकू होने को बयान करते हैं, जिसमें कादा, करबा और औशका आते हैं। कादा किसी अमल के होने का इशारा देता है, मुत्तला करता है, यानी अभी काम शुरू नहीं हुआ बल्कि होने के करीब है। कादा कभी इरादे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्म रफ़ई हालत में होता है और खबर नस्बी। खबर के तौर पर अमूमन फ़ेलिया जुमला आता है अन के बगैर। यहाँ अलबरकू या कादू का इस्म है रफ़ई हालत में और आगे का फ़ेलिया जुमला या कादू की खबर। करीब है कि बिजली उनकी नजरों को उचक ले। सूरे बकरा आयत 71। कादू का इस्म इसी के अंदर की ज़मीर और आगे का फ़ेलिया जुमला इसकी खबर। करबा और औशका कुरान में नहीं आए हैं। बाज़ उल्मा तफ़िका, जाअला और अख़ज़ा को भी अफ़ाले मुकारबा में शुमार करते हैं। अफ़ाले रजा किसी खबर के वक़ू की उम्मीद का इजहार करते हैं। इसमें हरा, इख़लौलका और असा आते हैं। असा महबूब और मतलूब चीज़ों में उम्मीद और मकरू चीज़ों में खौफ के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी काम की तवक्को के लिए आता है। इसका इस्म रफ़ई और खबर नस्बी होती है। असा की खबर पर हमेशा अन लगता है। इसकी सिर्फ माजी की गर्दान इस्तेमाल होती है और कभी असा तालील के लिए भी आता है। यहाँ रब्बुकुम असा का इस्म है रफ़ई हालत में और आगे का फ़ेलिया जुमला इसकी खबर बन रही है। नोट कीजिए, असा की खबर अन के साथ आई है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम लोगों पर रहम करेगा। बाज़ औक़ात असा के इस्म की जगह फ़ेल मुदारे अन के साथ होता है।
ऐसी सूरत में खबर की जरूरत नहीं होती, ये असा ताम्मा होता है. फॉर एग्जाम्पल, असा अन यखरुजा जैदुन, करीब है कि जैद निकल पड़े. सूरे कसस आयत 22. यहाँ रब्बी इजाफत की शक्ल में असा का इस्म है और आगे का फेलिया जुमला अन के साथ असा की खबर बन रहा है. सूरे निसा आयत 99. यहाँ अल्लाह असा का इस्म है रफ़ई हालत में और आगे का फेलिया जुमला अन के साथ इसकी खबर है. हरा और इखलाउ लका कुरान में नहीं आए हैं. अफ़ाल शुरू जाहिर करते हैं कि फ़ाइल ने खबर पर मुश्तमिल काम का आगाज कर दिया है, यानी अमल शुरू हो गया है. और इसमें मुंदरजा झेल अफ़ाल आते हैं. बाज मजहूल अफ़ाल मफूल के मायने में इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ़बुहितल्लज़ी कफ़रा, बस हक्का बक्का रह गया वो जिसने कुफ्र किया था. बुहिता ऐसे ही आता है. और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.